Good morning, friends. This is MD वसीम. वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी. फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो सेशंस में देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1. ओके, जो कि बेस्ड होगा अपकमिंग एग्जाम WP प्राइमरी टेट. तो आइए आज का वीडियो शुरू किया जाए. ये क्वेश्चंस 121 से लेकर के 150 तक क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट है और एज ए मॉक टेस्ट के तौर पर भी ये वीडियो सेशंस करवाया जा रहा है. तो प्लीज़ आप लोग पहले इसका आंसर भी आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं. उसके बाद से आप लोग इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए. चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट. तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 121 है, मैच द फॉलोइंग. लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 2, ये मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से. तो सबसे पहले लिस्ट 1 में देख लेते हैं. लिस्ट 1 में के ए में है अंकल्स डॉटर, बी फादर्स वाइफ, सी सन्स ब्रदर एंड ऑप्शन नंबर डी वाइफ्स ब्रदर. ये जो क्वेश्चन है फैमिली रिलेशन से है. लिस्ट 2 में देख लेते हैं मदर. लिस्ट 2 का 1 में है मदर, लिस्ट 2 का 2 में है सिस्टर, उसके बाद 3 में है सन इन लॉ और 4 में है सन. तो इन चारों में से कौन सा कोड सही है? ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. ओके, ऑप्शन नंबर बी. यहाँ से आप लोग मैच कर सकते हैं. 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3. ओके, तो आप लोग फैमिली इसको अच्छी तरीके से मैच करके देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 121. व्हाट डू ऑल गार्डियंस डू? ओके, तमाम गार्जियंस क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 टू वॉक, ऑप्शन नंबर बी सम वर्क, ऑप्शन नंबर सी टू सिट एंड ऑप्शन नंबर डी टू सी द पिक्चर. ओके, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सम वर्क. बहुत सारे गार्जियंस मतलब कि कुछ काम करते हैं. ये कॉमन क्वेश्चंस था. क्वेश्चन 123. वाई डू पेरेंट्स वर्क? यानी पेरेंट्स वो काम क्यों करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 टू बाई न्यू क्लॉथ, ऑप्शन नंबर बी टू अर्न मनी, ऑप्शन नंबर सी टू टेक एनर्जी एंड ऑप्शन नंबर डी टू बाई द बुक्स. ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. ओके, टू अर्न मनी. पेरेंट्स लोग काम करते हैं अर्न्स मनी के लिए. क्वेश्चन नंबर 124. पेरेंट्स बाई डैश टू देयर चिल्ड्रेन. यानी पेरेंट्स लोग अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं डैश. ऑप्शन नंबर 1 फूड, ऑप्शन नंबर बी क्लॉथ्स एंड नेसेसरी थिंग्स, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 125. व्हेन चिल्ड्रेन आर नॉट वेल, what do parents buy? यानी जब बच्चे अच्छे नहीं रहते हैं तो पेरेंट्स उनके लिए क्या खरीदते हैं? कॉमन क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर 1 मेडिसिन, ऑप्शन नंबर बी चॉकलेट, ऑप्शन नंबर सी मिल्क या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मेडिसिन. ओके, दवाइयाँ. क्वेश्चन नंबर 126. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ पेस्ट? ओके, इनमें से कौन एक प्रिवेंटिव मेजर ऑफ पेस्ट? ओके, कीड़े मकोड़ों का प्रिवेंटिव मेजर्स है. ऑप्शन नंबर 1 समर प्लगिंग, ऑप्शन नंबर बी यूज ऑफ रेसिस्टेंट वराइटीज, ऑप्शन नंबर सी क्लीन कल्टिवेशंस या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. समर प्लगिंग भी है, कुछ मतलब कुछ दवा किस्म का रेसिस्टेंट वराइटीज़ भी यूज़ करता है और क्लीन कल्टिवेशंस भी करने से पेस्ट से एक प्रिवेंटिव मेजर का प्रोसेस है. क्वेश्चन नंबर 127. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फंक्शनल फूड? ओके, ऑप्शन देख लेते हैं. यानी इन चारों में सबसे कौन एक सिंपलेस्ट फूड फंक्शनल फूड है? ऑप्शन नंबर 1 मार्गरीन विथ स्टोरियल एक्सट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी ओटमील, ऑप्शन नंबर सी ऑरेंज जूस विद कैल्शियम्स एंड ऑप्शन नंबर डी चॉकलेट्स. ओके, वेरी इजी. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ओटमील. क्वेश्चन नंबर 128. फंक्शनल फूड इंक्लूड, यानी इन चारों में से फंक्शनल फूड कौन है?
ऑप्शन नंबर 1 होल फूड, ऑप्शन नंबर बी मॉडिफाइड फूड्स, ऑप्शन नंबर सी फोर्टिफाइड फूड्स, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 129 डोमेस्टिक कैट्स लिव इन, जो घरेलू जो बिल्लियाँ रहती हैं कहाँ रहती हैं? ऑप्शन नंबर 1 शेड, ऑप्शन नंबर बी कोप कूप, ऑप्शन नंबर सी हाउस, या ऑप्शन नंबर डी नेस्ट। तो जो घरेलू जो बिल्लियाँ हैं वो रहती हैं आपको ऑप्शन नंबर सी घर में, घर में, और एक छोटा सा बास्केट रहता है उसी बास्केट में रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 130 एंड्स एंड टर्माइट्स मेक्स, यानी जो चींटियाँ हैं और जो टर्माइट यानी दीमक है ये क्या बनाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 एंट हिल्स, ऑप्शन नंबर बी टर्माइट हिल्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, एंट के लिए एंट हिल्स और टर्माइट के लिए टर्माइट हिल्स, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दोनों। ओके, बोथ। क्वेश्चन नंबर 131 व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस व्हाट इज फॉर्म, जब वाटर का जो वेपर है भाप है वो हवा में कंडेंस करता है तो क्या बनता है? ऑप्शन नंबर 1 क्लाउड्स, ऑप्शन नंबर बी टोर्नेडो, ऑप्शन नंबर सी वाइंड, या ऑप्शन नंबर डी हेल। ओके, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 क्लाउड। ओके, बादल बनता है और फिर उसी बादल से बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 132 द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड। ओके, जो पानी का जो अमाउंट है वाटर वेपर में जो हवा में है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 स्लीट, यस स्लीट, ऑप्शन नंबर बी प्रीसिपिटेशंस, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमिडिटी, या ऑप्शन नंबर डी रेन। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ह्यूमिडिटी। ओके, यानी जो पानी हवा में रहता है, ये वाटर वेपर जो हवा में रहता है उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 133 व्हेन वाटर चार्ज फ्रॉम ए लिक्विड टू गैस। ओके, जब वाटर यहाँ पे चेंज है, जब वाटर चेंज हो जाता है लिक्विड से गैस में तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 रेन्स, ऑप्शन नंबर बी एवापोरेट्स, ऑप्शन नंबर सी स्लिट्स, या ऑप्शन नंबर डी क्लाउड्स। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एवापोरेट्स। ओके, ये एवापोरेशन के अमल से जो लिक्विड पानी गैस में तब्दील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 इन विच ईयर जेम्स वाट इन्वेंटेड स्टीम इंजन। जेम्स वाट स्टीम इंजन कब इन्वेंट किए? ऑप्शन नंबर 1 1769, ऑप्शन नंबर बी 1770, ऑप्शन नंबर सी 1768, ऑप्शन नंबर डी 1771। ओके, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1769। क्वेश्चन नंबर 135 एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, इन चारों में से कौन एक एग्जाम्पल है लैंड ट्रांसपोर्ट का? ऑप्शन नंबर 1 बस, ऑप्शन नंबर बी रेल, या ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बोथ बस एंड रेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 136 डैश इज नॉट अ मैटर। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन एक मैटर का एग्जाम्पल नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर 1 ग्लास, ऑप्शन नंबर बी वुड, ऑप्शन नंबर सी मिल्क, या ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये कोई एक मैटर नहीं है। वुड एक है सॉलिड, ओके, ग्लास भी सॉलिड, मिल्क भी लिक्विड है, बट इलेक्ट्रिसिटी कोई मैटर नहीं है। तो 3 टाइप का मैटर्स होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्वेश्चन नंबर 137 ए सब्सटेंस विच शो ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। एक ऐसा सब्सटेंस जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 वाटर, ऑप्शन नंबर बी वुड, ऑप्शन नंबर सी एयर, या ऑप्शन नंबर डी वैक्स। वैक्स मतलब मोम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 137 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाटर। अच्छा, कौन सा एक ऐसा स्टेट्स मैटर है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कौन ऐसा स्टेट मैटर है जिसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा और विथ फार्मूला के साथ। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए वाटर। और वाटर का जो फार्मूला है मालूम आपको H2O, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स मिला करके, यानी इसका साइंटिफिक नेम है। और वाटर का मॉलिक्यूलर जो वेट है 18 है। बॉइलिंग पॉइंट याद रखिएगा 100 डिग्री। ओके,
मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 138, चूज द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों में से कौन एक एलिमेंट है? ऑप्शन नंबर 1 डायमंड, ऑप्शन नंबर बी सॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी ग्लास, या ऑप्शन नंबर डी कॉरुंडम। ओके, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 डायमंड एक एलिमेंट्स है। ओके, सॉल्ट ग्लास ये सब नहीं है, बल्कि डायमंड एक एलिमेंट है। क्वेश्चन 139, अमीटर विच सबलाइम्स। एक ऐसा मीटर जो सबलाइम्स है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 मर्क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी सल्फर, ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोरस, या ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। आयोडीन क्या है? एक सबलाइम मैटर है। क्वेश्चन नंबर 140, कोकाब्रेट्स वेयर एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस बाई। कोकाब्रेट्स जो एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ओप्रियन एंड सिडनी एफ फॉक्स, ऑप्शन नंबर बी फिशर एंड हक्सली, ऑप्शन नंबर सी जैकब एमोंड, एंड ऑप्शन नंबर डी यूरी एंड मिलर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ओप्रियन एंड सिडनी एफ फॉक्स। क्वेश्चन 141, हु वाज गिवन द टर्म हॉट डिल्यूट सॉप। यानी हॉट डिल्यूट सॉप का टर्म किसने दिए थे? ऑप्शन नंबर 1 हेल्डन, ऑप्शन नंबर बी यूरी, ऑप्शन नंबर सी ओपारिन, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हेल्डनी। क्वेश्चन नंबर 142, वाटर पोजेसेस। ऑप्शन नंबर 1 हाईएस्ट हीट ऑफ फ्यूजन्स, ऑप्शन नंबर बी हाईएस्ट हीट ऑफ इवेपोरेशंस, ऑप्शन नंबर सी हाई हीट कैपेसिटी, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 133, competitions for food, space and light is most severally found in। यानी जो कंपटीशन हो रहा है फूड को लेके, स्पेस के लेके और लाइट को लेके, ये ज़्यादातर पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 1 क्लोजली related species growing in same area, option number B closely related species growing in different habitat, option number C distantly related species growing in same habitat, या option number D closely related plants and animals occupying the different niche। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ओके, closely related species growing in same area। Question number 144, the two species with similar characters but different geographical area of the distributions are known। यानी दो ऐसा स्पीसीज जो कि उनका कैरेक्टर सेम है बट वो लोग अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में रहते हो या डिस्ट्रीब्यूशंस है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर 1 सिम्पैट्रिक, ऑप्शन नंबर बी एलोपैट्रिक, ऑप्शन नंबर सी इकोटोन, या ऑप्शन नंबर डी कॉमेंसनल। ओके, कमेंसल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसको एलोपैट्रिक बोलते हैं, एलोपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 145, प्लांट फॉर्मेशंस विथ द एनिमल्स विद इन फॉर्मेशंस इज नोन एज। प्लांट फॉर्मेशंस विथ द एनिमल्स, ओके, विद इन द फॉर्मेशन इज नोन एज। इन प्लांट का जो फॉर्मेशन होता है एनिमल के साथ और वही और वो शामिल है खुद एक फॉर्मेशंस में शामिल, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 बायोम, ऑप्शन नंबर बी बायोचोर, या ऑप्शन नंबर सी बायोजियोसेनोसिस, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बायोम। ये एक बहुत बड़े पैमाने पे कोई पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, जैसे पोलर एरिया आपको वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, दीज आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोम्स। क्वेश्चन नंबर 146, द रिलेशनशिप बिटवीन काउ एंड स्नेक इज नोन एज। यानी काउ और स्नेक का जो रिलेशनशिप है इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सिम्बायोसिस, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोकोऑपरेशंस, ऑप्शन नंबर सी कॉम्पिटिशंस, या ऑप्शन नंबर डी नेचुरल न्यूट्रलिज्म। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कॉम्पिटिशंस का। ओके, ये कभी आपस में मतलब कि एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। सिम्बायोसिस या प्रोटोकोऑपरेशंस इन लोगों के बीच में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 147, डैश इज द रीजनल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम।
इन चारों में से कौन एक रीजनल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है? ऑप्शन नंबर 1 डिजर्टिफिकेशंस, ऑप्शन नंबर बी ओजोन डिप्लेशंस, ऑप्शन नंबर सी क्लाइमेट चेंज एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 डिजर्टिफिकेशंस एक रीजनल प्रॉब्लम है क्योंकि एक पर्टिकुलर एक ही एरिया में होता है। ओजोन डिप्लेशंस ये तो वर्ल्डली, क्लाइमेट भी वर्ल्डली मतलब कि एक प्रॉब्लम है। तो ओजोन डे कब मनाया जाता है? याद रखिएगा आप लोग 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ओके, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लाइमेट चेंज को लेकर के यूनाइटेड नेशंस कब एक कॉन्फ्रेंस किया था और कहाँ किया था। क्वेश्चन 148 व्हेन इज द मेजर when is the major stratospheric ozone layer over Antarctica is discovered? यानी कब एक स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर जो कि एंटार्क्टिका के पास होल हो गया है, ये कब डिस्कवर्ड किया गया था, कब फर्स्ट टाइम देखा गया था? ऑप्शन नंबर 1 1983, ऑप्शन नंबर बी 1985, ऑप्शन नंबर सी 1987 या ऑप्शन नंबर डी 1980। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1985, 1985 को। क्वेश्चन नंबर 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट रिगोरस ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू? इन चारों में से सबसे मोस्ट रिगरस यानी सबसे ज़्यादा माना जाने वाला ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़ कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 एसिड रेन एंड एयर पॉल्यूशंस, ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशंस, ऑप्शन नंबर सी नॉइज एंड वाटर पॉल्यूशंस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इसका जो राइट ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशंस। ओके, सबसे रिगोरस ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़ है। क्वेश्चन नंबर 150 जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, हाउ कैन स्वेज वाटर बी मेड फॉर ड्रिंकिंग? यानी कैसे स्वेज वाटर को, नाली के पानी को पीने के लायक बनाया जा सकता है? कौन सा प्रोसेस है? ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन नंबर सी फिशेस या ऑप्शन नंबर डी एलम एंड सोडियम हाइपोक्लोराइट। यानी इस प्रोसेस से, ये कौन सा प्रोसेस है सीवेज के वाटर को पीने के लायक बनाया जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार के, क्लोरीन्स वगैरह यूज़ करके पीने के लायक बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चंस 121 से लेके 150 तक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सभी का एक दो क्वेश्चन था। तो प्लीज़ आप लोग उसी के हिसाब से आप लोग प्राइमरी का बुक्स या सेकेंडरी का बुक देख सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।